तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गॉडली प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने हमारा जो भी जावा फुल स्टैक कोर्स स्टार्ट किया, तो उसमें हमारा फर्स्ट मॉड्यूल जावा फंडामेंटल हो चुका है। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने ऑपरेटर को स्टार्ट किया है। ऑपरेटर में हमारे दो कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा थर्ड वाला स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लास्ट वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं वन बाय वन अपलोड करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 11 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आप यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं पूरा। मैंने इंस्टॉलेशन से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को, जो हमारा थर्ड ऑपरेटर में आ जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में होता क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, इसका मतलब आपको समझ गया होगा कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, पहले तो ये बात समझ लीजिए, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है, जैसे कि प्लस ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है, प्लस ऑपरेटर। ये मोस्टली जो भी आप एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन के लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर को, अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर है ये। लेकिन सम टाइम होता क्या है कि इसको जब हम एडिशन के लिए यूज करते हैं, तो उस टाइम पे जब मान लीजिए बीच में कोई स्ट्रिंग आ जाती है, तो वहां पे क्या हो जाता है कि स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन ऑपरेटर जैसा वर्क हो जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मतलब इस ऑपरेटर को ही स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये ऑपरेटर क्या है? प्लस, मतलब एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग दे दिया है, ठीक है। स्ट्रिंग मान लीजिए पी लिया, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल गॉडली, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंट लिखता हूँ, यहाँ पे क्यू लेता हूँ, और क्यू में मैं 10 लेता हूँ, ठीक है। 10 लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल सी लेता हूँ, और सी के लिए मैं 20 लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं डी लेता हूँ, और डी के लिए मैं लेता हूँ 30, ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल मेरा डिक्लेरेशन है, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कैसे होता है और क्यों इस ऑपरेटर को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया कि प्लस पी प्लस, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्यू लिखा, प्लस लिखा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सी और प्लस डी, ठीक है। तो ऐसा लिखने से इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बीच में स्ट्रिंग है, यहाँ पे पी जो दिख रहा है आपको, ये पी स्ट्रिंग वाला है, और जो क्यू सी डी और ये इंट टाइप है, ठीक है। तो इसको मैं प्रिंट करना चाहूंगा, तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, मतलब एक स्ट्रिंग, मतलब बीच में एक भी स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई, तो उसमें क्या हो जाता है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फाइनली, गॉडली 10, उसके बाद 20 कितना है 20, और उसके बाद 13, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वर्क हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल यही को मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल पी वाला नहीं है, ठीक है, पहला वाला नहीं है। तो इस केस में क्या हो जाता है, आपकी एडिशन हो जाती है, ठीक है। एडिशन मतलब आपका आउटपुट आ जाएगा 16, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट मुझे ये बोलना है कि जो प्लस ऑपरेटर है, अरिथमेटिक एडिशन ऑपरेटर है, उसको ही यूज किया जाता है एज अ स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करने के लिए, ठीक है। मतलब दो स्ट्रिंग को आप जब कॉन्केट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, तो आपको मुझे लगता है कि समझ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद हम कुछ ये लेते हैं कि जैसे कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, मुझे लगता है आपको समझ गया होगा कि किस तरह से किया जाता है। लेकिन आपको एक रूल यहाँ पे बता देता हूँ। रूल है, जैसे कि बीच में एक भी आपका, मतलब जो भी मैंने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे जो भी लिख रहा हूँ, प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ
प्लस एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ, तो वहां पे एक स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। एक मतलब एटलीस्ट उसमें एक्सप्रेशन में आपके जो भी आर्गुमेंट आप लिख रहे हैं उसमें एक भी स्ट्रिंग रहेगा, एक भी स्ट्रिंग रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्केटनेशन होगा, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ एटलीस्ट वन स्ट्रिंग इन आर्ग, मतलब आर्गुमेंट में आपके जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं, देन स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए दोनों या तीनों जो भी है, एटलीस्ट दोनों हम बोल सकते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोनों है, ठीक है, तो यहाँ पे दो है, ठीक है। दो होने के बाद यहाँ पे मुझे लगता है क्यू एन सी यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पे दो, कोई भी दो या कोई भी तीन या जो भी है उसमें एटलीस्ट दो, एटलीस्ट दो, एटलीस्ट जस्ट मिनट, एटलीस्ट दो आर्गुमेंट आपके जब इंटीजर रहेंगे, इंटीजर मतलब इंटीजर मतलब इंटीजर मत समझिए वहां पे, फॉर एग्जांपल क्या बोलते हैं इसको, नंबर टाइप के आएंगे, नंबर टाइप में यहाँ लिखता हूँ, नंबर टाइप कोई भी फ्लोट हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, तो कोई भी दो आर्गुमेंट नंबर टाइप के आएंगे तो उस टाइम पे एडिशन हो जाएगा, मतलब अरिथमेटिक एडिशन वहां पे हैपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ मुझे रूल्स मैंने बताए हैं, वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उससे ही आपको समझेगा, नहीं तो आप बोलेंगे कि एक बार एडिशन हो रहा है और एक बार ये हो रहा है, तो ये दोनों क्यों होते हैं, स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन करना है तो कैसे आपको यूज करना है, तो ये मुझे लगता है ये आपको समझ गया होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेना है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल और एक लेता हूँ, वही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लिया, क्या लिया स्ट्रिंग, यहाँ पे p इज इक्वल टू प्रोग्राम, ठीक है। और उसके यहाँ पे एग्जांपल को नीचे लेते हैं हम थोड़ा, ताकि हमको समझे, तो यहाँ पे मैंने नीचे लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एग्जांपल लिया है कि स्ट्रिंग प्रोग्राम, और उसके बाद यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इंटीजर क्यू ले रहा हूँ, क्यू को मैंने 20 डिक्लेयर किया, ठीक है। 20 देने के बाद मान लीजिए आर ले रहा हूँ मैं, आर को मैं मान लीजिए 13 दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यस को दे रहा हूँ, यस को मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 14 दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल है, इसको कंसिडर कीजिए कि ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे मुझे बोलना ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, नीचे क्या लिखा, फॉर एग्जांपल p इज इक्वल टू, p को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ वहाँ पे जो भी मेरा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल q प्लस r प्लस और उसके बाद आपका यस, ठीक है। इस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है। तो इस केस में होगा क्या, p को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ और वहां पे मैंने डिफाइन किया है कि क्यू आर यस, और क्यू आर यस आपको पता है कि टोटल तीनों भी क्या है, इंटीजर है। तो यहाँ पे होगी क्या, एडिशन होने वाली है, ठीक है, एडिशन हो रही है। लेकिन p जो p में मैं असाइन कर रहा हूँ यहाँ पे तीनों क्या है, ये तीनों इंटीजर है, एक भी स्ट्रिंग नहीं है, तो यहाँ पे एडिशन होगा, जो इंटीजर नंबर आएगा फाइनल। लेकिन सेव हो रहा है p में, p क्या है फाइनली यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया ऑलरेडी, ठीक है। p स्ट्रिंग है तो ये आपका जो भी इंटीजर टाइप का जो भी है वैल्यू फाइनल, तो ये p में कैसे सेव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आएगा, ये डिक्लेरेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम एक लिखते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, इस वही कंसिडर कीजिए ऊपर वाला जो लिखा है मैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग को दिख रहा हूँ, p को डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं p लिखा, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। और उसके बाद क्यों लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं उसको r को एक दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डिक्लेयर किया, तो क्या चीज मतलब आपको ये समझ गया होगा ये पहले एग्जांपल से। तो यहाँ पे देखिए p क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, एक भी स्ट्रिंग आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्केटनेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप में रहेगा। लेकिन p क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, राइट। तो आप इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, मतलब ये क्या रहेगा, राइट रहेगा, यहाँ पे कोई भी एरर आपका नहीं आएगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे क्या होगा, ये राइट है आपका, ठीक है। अभी देखिए
अभी देखिए तीसरा भी एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा एग्जांपल अभी मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्यू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्यू लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, मतलब पी लिया, राइट। पी लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है आर को, ठीक है। और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यस को, ठीक है। तो अभी देखिए, तो इस केस में क्या है कि पहला जो मैंने क्यू क्या बोलते हैं इसको, क्यू लिखा है, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और दूसरे पी आर एस क्या है, ये वहां पे एक क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन हो जाएगा। लेकिन ये फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, स्ट्रिंग टाइप में रहेगा। तो स्ट्रिंग टाइप में रहेगा तो क्यू क्या है, लेकिन क्यू में हम सेव कर रहे हैं, क्यू क्या है, इंटीजर टाइप में। तो ये क्या हो जाएगा फिर, रॉन्ग। तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4 नंबर का और एक एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे। फिर एग्जांपल में वहाँ पे क्यू लेता हूँ। क्यू यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, क्यू मतलब यहाँ पे ऊपर वाला क्यू कैपिटल है और स्मॉल है, उसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, लेकिन दोनों सेम है, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे टाइप करते टाइम ये कैपिटल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहला क्यू लिखा, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्यू ही लिखते हैं, क्यू प्लस कर रहा हूँ, क्यू प्लस, और उसके बाद आर, और उसके बाद यस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा एक्सप्रेशन लिखा और क्यू में मैंने ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें आपको समझ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू इंटीजर है, ठीक है। लेकिन आगे जो भी ये तीनों मैंने लिखे हैं किस टाइप के हैं, क्यू आर एस, क्यू आर एस मतलब तीनों इंटीजर है। तो रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा, मतलब यहाँ पे एडिशन होने वाली है वैसे तो, और इंटीजर उसका फाइनल रिजल्ट है। और एक इंटीजर में आप सेव कर सकते हैं, राइट। तो इसमें ये रहेगा हमारा राइट, राइट। तो ये हमारा रहेगा राइट, ठीक है। तो इस तरह से आपको गलतियां नहीं करनी है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन कब करना है, एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर का कब यूज करना है, ये आपको समझना आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एरर आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम हमारा दूसरा जो भी है हमारा थर्ड नंबर का स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हमने सीखा है। अभी 4 नंबर का हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। 4 नंबर का हमारा जो पॉइंट है, जस्ट मिनट, फोर्थ नंबर का, 4 नंबर का हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन जो भी है खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने तरीके के रिलेशनल ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ तो आपको समझेगा, ठीक है। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो भी आपने देखा होगा, ग्रेटर देन, इक्वल टू, राइट। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं इसको, लेस देन, राइट। उसके बाद लेस देन एंड इक्वल टू, राइट। इस तरह से आपको ये रोटेशनल जो भी रिलेशनल ऑपरेटर से आपको हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर आपको पता है कि क्या करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन जो भी आप करते हैं उसके लिए आप हम यूज कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। और उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे ओनली प्रिमिटिव को ये अप्लाई किए जाएंगे, ओनली प्रिमिटिव के। यहाँ पे देखता हूँ मैं, प्रिमिटिव के लिए ओनली अप्लाई कर सकते हैं। प्रिमिटिव मतलब जो भी यहाँ पे जैसे कि इंट टाइप की वैल्यू है, राइट, या उसके बाद फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, मतलब ओनली प्रिमिटिव, प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो भी वैल्यू है उसके लिए इसको यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, इज यूज्ड टू ओनली फॉर, ओनली फॉर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब यहाँ पे देखिए, ये प्रिमिटिव मतलब फ्लोट, फ्लोट पे आ जाता है जो भी पॉइंटिंग में हम यूज करते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सेप्ट फ्लोट, फ्लोट को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। बाकी के सारे जितने भी प्रिमिटिव्स होते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बाइट हो, शॉर्ट हो, या इंट हो, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते तो ही मुझे लगता है बेटर समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ का मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ऊपर के एग्जाम्पल में ये मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये एग्जाम्पल अभी मैं लिख रहा हूँ, रिलेशनल का जो भी है हम वन बाय वन सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करिए मैंने 10 लिखा, ठीक है।
10 लिखने के बाद मैंने रिलेशनल ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा बड़ा है या कौन सा आपको ये है, आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, तो इस तरह से लिखा है। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, राइट। ये देखिए यहाँ पे मैं कंपेयर जो भी कर रहा हूँ, ये पहला वैल्यू 10 है, प्रिमिटिव है, उसके बाद 20 भी एक प्रिमिटिव है, ठीक है। तो ये इसमें आपको, जैसे कि वो जहाँ पे ऑपरेटर लिखा है कि ग्रेटर देन मतलब 10 लेस देन 20 है क्या, राइट, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रू है, मतलब ये जो लिखा है वो सही है। उसके बाद फॉर एग्जांपल इसको ही मैं कॉपी कर देता हूँ, बेटर हम एग्जांपल ज़्यादा ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा ये ट्रू है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल बी लिखा, ठीक है। तो बी लिखने से क्या हो जाएगा, बी लिखने से क्या हो जाएगा, बी ये जो लिख रहे हैं ना, तो वो भी आप ले सकते हैं क्योंकि मैंने डबल कोट में लिखा है, लेकिन ये इंटरनली क्या कंसिडर हो जाएगा, यहाँ पे इसकी यूनिक कोड वैल्यू कंसिडर हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इंटरनली ऐसे हो जाएगा क्योंकि डबल कोट में जो भी लिखा है बी का यूनिकोड जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 97 आई थिंक उसका वैल्यू होगा, ठीक है, 97 है, ठीक है। उसके बाद 20 के लिए वो कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अब ये फॉल्स है, ठीक है, मतलब वो कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि आपने बी या कैरेक्टर भी कुछ लिखा और वो आप कंपेयर कर रहे हैं कुछ वैल्यू के लिए, तो वहाँ पे होगा क्या, एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर सिंगल कोट है, ठीक है। तो एक कैरेक्टर को यूनिकोड उसका जो भी है कंसिडर किया जाएगा जब आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये तो मतलब ये होने के बाद फाइनल रिजल्ट इसका फॉल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए लेता हूँ, ए लिया, ठीक है। उसके बाद लेस देन यानी ग्रेटर देन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 98, राइट, 0.7, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये का पहला आप ये समझ लीजिए कि इसका यूनिकोड वैल्यू क्या है। ए का यूनिकोड वैल्यू है 98, राइट। उसके बाद ये इंटरनली ये ऐसे कंसिडर किया जाएगा ए को 98, लेकिन ये क्या है 98.7 है, ठीक है। तो अभी आपको समझ गया होगा कि कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो ये इस केस में आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा क्योंकि ये करेक्ट है, बराबर। मतलब समझ लीजिए मैं फ्लोट का भी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी दूसरा और एक एग्जांपल इसमें ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ऐसा लेते हैं हम बी, जस्ट मिनट ऐसा लिखता हूँ मैं, यहाँ पे बी लेते हैं। बी लेने के बाद यहाँ पे ग्रेटर देन जो भी है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए, ठीक है। तो अभी देखिए इस केस में होगा क्या, तो इस केस में देखिए यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों कैरेक्टर लिखे हैं, एक कैपिटल लिखा है मैंने और एक जो लिखा है मैंने कौन सा टाइप का लिखा है, स्मॉल लिखा है, ठीक है। तो ये इस केस में दोनों का यूनिकोड जो भी वैल्यूज है, जैसे कि इंटरनली ये जावा फॉलो करता है यूनिकोड वैल्यू को, तो वो उसमें कंपैरिजन हो जाएगा और उसके बाद जो भी है उसका आंसर आ जाएगा। फॉल्स होगा तो फॉल्स आएगा और ट्रू होगा तो ट्रू होगा, लेकिन इसमें आपका ट्रू आने वाला है आपका आंसर, क्योंकि कंपैरिजन करने के बाद ट्रू है ये, ठीक है, क्योंकि जो कैपिटल वाला बी लिखा है वो उससे कम वैल्यूज हैं, ठीक है। तो और एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला कि प्रिमिटिव को एक्सेप्ट बुलियन बाकी सब प्रिमिटिव को आप यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप का भी लिखा तो वो कंपैरिजन इंटरनली यूनिकोड उसका फॉलो किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ गया है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स, ठीक है। मैंने पहले क्या बोला डेफिनेशन या जो भी हम दे रहे थे इसको स्टार्टिंग में, तो ये बूलियन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, आप उसके लिए जो भी है अप्लाई नहीं कर सकते रिलेशनल ऑपरेटर। तो इस केस में सिर्फ आपको एरर आएगा, राइट। एरर मतलब ये कौन सा एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर, ठीक है, क्योंकि आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी ये रिलेशनल जो भी हम सीखे हैं ऑपरेटर, तो ये अच्छे लेवल पे आपको समझ गया होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे लेवल पे समझ गया होगा कि आपको ट्रू और जो भी बुलियन छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक हमारा ऑपरेटर है बुलियन, जो भी है हमारा रिलेशन इस तरह से यूज़ किया जाता है। अब बाकी के जो भी है यहाँ पे जो भी होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, ये तो आपको समझ गया होगा।
इक्वल टू यहाँ पे आ गया तो ये जो भी है वैल्यू वहाँ पे मतलब वो इक्वल टू जो भी है एक्यूरेट वैल्यू होनी चाहिए। ये बाकी का आपको पता है, लेकिन मैंने ये बताया कि उसमें कैसे यूज़ किया जाता है और किसको नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी हम 5 नंबर का ऑपरेटर हमारा सीखते हैं। 5 नंबर का हमारा जो भी ऑपरेटर है इक्वालिटी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? इक्वालिटी। तो देखिए इक्वालिटी भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ तो कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से होता है इक्वलिटी ऑपरेटर। तो इसके बाद क्या होता है कि नॉट इक्वलिटी, नॉट इक्वलिटी, राइट। तो ये दो है हमारे ऑपरेटर इक्वलिटी में, तो इसको हम डिस्कस कर देते हैं अब, ठीक है। तो देखिए अभी इस इक्वालिटी जो ऑपरेटर है उसमें होता क्या है कि ये प्रिमिटिव जो टाइप होते हैं, जो भी अभी हमने अभी अभी डिस्कस किया प्रिमिटिव वैल्यूज वगैरह, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव के लिए आप इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस बुलियन टाइप को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या बोलना है कि वी कैन अप्लाई दिस ऑपरेटर ऑन प्रिमिटिव प्लस बुलियन, राइट। बुलियन उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स जो भी है। और प्रिमिटिव तो आपको पता ही है, ठीक है। प्रिमिटिव सारे भी जितने भी हैं। तो इतना आपको समझने के बाद, और तो ये ऊपर जो लेके आए इक्वालिटी के दो इक्वालिटी के ऑपरेटर से, अभी इसको हम एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कुछ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 30 इक्वल टू, ठीक है। मैंने क्या लिखा है 30 इक्वल टू 50, ठीक है। तो अभी देखिए इक्वल टू मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों भी प्रिमिटिव है, ठीक है। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा आपको पता है? मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है क्योंकि दोनों प्रिमिटिव है और इक्वल टू बीच में मैंने यूज किया है। तो ये ट्रू तो है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका फॉल्स। मतलब ये करेक्ट वे से ही लिखा है लेकिन आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि गलत है, क्योंकि इक्वल टू दोनों नहीं है। 13 अलग है, 50 अलग है, ठीक है। एक अलग एग्जांपल थोड़ा सा लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जस्ट मिनट, यहाँ फॉर एग्जांपल बी ले रहा हूँ। बी लेने के बाद यहाँ पे मैं कुछ ए को भी ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए ये लेने के बाद आपको पहले ही बताया कि ये ऑपरेटर किसको, प्रिमिटिव को फॉलो करता है और बुलियन को। यहाँ पे मैंने कैरेक्टर लिखा है तो ये कैरेक्टर इंटरनली क्या कंसिडर किया जाएगा? यूनिकोड। ए का यूनिकोड और बी का यूनिकोड, और दोनों का यूनिकोड क्या है आपको पता ही है। यहाँ पे मैंने बताया कि बी का मान लीजिए यहाँ पे कुछ 97 है, राइट। अभी कैसे रहेगा इंटरनली वर्क, कैसे रहेगा 98। दोनों इक्वल है क्या? दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा फॉल्स, राइट। तो इस तरह से आपको ये ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। अभी दूसरा और एक एग्जांपल लेते हैं तो और भी बेटर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि बी, ठीक है, बी लिखा। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू 97। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉरी 98 लिखता हूँ, 97। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू ये है हमारा, बी का वैल्यू यहाँ पे वैसे तो 98 था, राइट। यहाँ पे 98 था और इसका 97 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है। बी लेने के बाद इज इक्वल टू मैं किसको ले रहा हूँ? 97 पॉइंट सॉरी 98, राइट। 98 पॉइंट सॉरी 97 लिखता हूँ, पॉइंट जीरो। मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू बराबर है, वैसे तो सॉरी मैंने ये लिखा है, और यहाँ पे 98 है, ठीक है। मतलब बी का जो भी है 97 है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, तो एक मैंने बुलियन टाइप लिखा है और एक जो है कैरेक्टर लिखा है और उसको इंटरनली 97 बोला जाता है। तो इंटरनली स्ट्रक्चर से फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 97
इज इक्वल टू 97.0, ठीक है। इस तरह से इसको कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रू आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा। तो और भी एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्योंकि आपको तो ही आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि बुलियन को आप ले सकते हैं। पहले मैंने फॉल्स लिखा, उसके बाद मैंने फॉल्स लिखा, ठीक है। अभी देखिए फॉल्स और इज इक्वल टू फॉल्स क्या है, क्या है, बुलियन को यहाँ पे इस ऑपरेटर को यूज किया जा सकता है, तो फॉल्स और फॉल्स सेम है, मतलब ये ट्रू है, ट्रू आने वाला है, ठीक है, राइट। तो अभी देखिए आपको इसका मतलब जो भी है समझ गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से यूज करना है आपको। मतलब वी कैन अप्लाई इक्वलिटी ऑपरेटर फॉर ऑब्जेक्ट टाइप आल्सो, राइट। और एक पॉइंट यहाँ पे है कि वी कैन अप्लाई, अभी देखिए मैंने किसको अप्लाई करने को बोला, प्रिमिटिव और बूलियन को, तो हमने एग्जांपल के साथ देखा। और भी इसमें एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वी कैन अप्लाई ये ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर, मतलब इक्वालिटी ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर टू ऑब्जेक्ट टाइप्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप जो भी होते हैं, तो ऑब्जेक्ट को भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रेफरेंस को भी हम यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो देखिए ये पॉइंट जो लिखा है ना, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो मुझे लगता है कि बेटर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, जस्ट मिनट, राइट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, इस जो भी केस मैंने अभी यहाँ पर डिफाइन किया है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल R1 है, एक ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है R1 इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है R2, ठीक है। ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल, पहला यहाँ पे कंसिडर कीजिए, जस्ट मैं एग्जांपल दे देता हूँ डायग्राम निकाल के, तो आपको बेटर में समझा जाए। फॉर एग्जांपल क्या है, यहाँ पे मैं डायग्राम निकाल रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम इसलिए निकाल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम अलग होता है और ऑब्जेक्ट अलग होता है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट पॉइंट किसको कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ एक ऑब्जेक्ट मैं निकाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, राइट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, समझ लीजिए कि वन, यस 1। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारा यस 2, ठीक है। ये दो ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट पॉइंट कर रहे हैं, सॉरी दोनों जो भी रेफरेंस है, मतलब रेफरेंस बोल लीजिए, रेफरेंस नेम है ये, जो भी हम क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट का जो भी नेम, तो ये ऑब्जेक्ट नेम जो भी है, ये पॉइंट किसको एक्चुअली कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को कर रहा है। जहाँ पे मैंने ब्लू किया है ना, तो उसको पॉइंट कर रहा है, मतलब यस 1 पॉइंट कर रहा है इसको, इस ऑब्जेक्ट को, और यस 2 भी पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, और रेफरेंस वैल्यू सिर्फ जो भी है ऑब्जेक्ट के नेम मैंने डिफरेंट लिखे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा कि यस 1 इज इक्वल टू S2, ऐसा कुछ मैंने एक्सप्रेशन लिखा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, राइट। इस केस में हो जाएगा आपका, ये लिखना करेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए भी ये ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनली क्या चेक करेगा कि ये पॉइंट दोनों सेम ऑब्जेक्ट को कर कर रहे हैं क्या नहीं, बराबर। मतलब एक सेम टाइप के ही ऑब्जेक्ट को ये रेफरेंस मतलब पॉइंटिंग कर रहा है, तो ये आंसर आपका यस आ जाएगा। और एग्जांपल यहाँ पे और एक मैं लिखता हूँ, जस्ट में यहाँ पे जस्ट मिनट आप देख लीजिए, तो आपको पॉइंटिंग का ये जो भी मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक निकाल देता हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम, दूसरा एक ऑब्जेक्ट निकाल देते हैं, फॉर एग्जांपल और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का जो भी नाम है हमारा यस 3 है, लेकिन S3 पॉइंट कर रहा है ये अलग ही ऑब्जेक्ट को, ठीक है। S3 क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है अलग ही ऑब्जेक्ट को, राइट। और मैं यहाँ पे अभी एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए यस 1 इज इक्वल टू S3। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये लिखना करेक्ट है, सिंटैक्टिकली वगैरह जो भी अलो है, ऑब्जेक्ट के बीच में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है ये ऑपरेटर, लेकिन आंसर जो है आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा,
ठीक है। दूसरा हम एग्जांपल यहाँ पे अच्छे लेवल पे लेते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर होता है या जो भी जावा के अंदर है, थ्रेड का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे थ्रेड है, नया एग्जांपल हम ले रहे हैं थ्रेड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे TR1 मैंने थ्रेड क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है TR1 नाम का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे नाम देते हैं हम T2। या ऑब्जेक्ट के लिए हम ये ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, या हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मैंने लिखा थ्रेड, ठीक है। और नया एक थ्रेड मैंने लिखा है, ठीक है, 3 नंबर का। उसके बाद मैंने T1 को यहाँ पे असाइन किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए होगा क्या, ये एग्जांपल में देखिए, ये नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये एग्जांपल, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के केस में, तो T3 जो है ये T1 को असाइन किया है, मतलब दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैं फिर लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, राइट। उसके अंदर मैं लिखूंगा कि सॉरी T3 मतलब यहाँ पे लिखते हैं हम TR, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखिए टी आर वन इक्वल टू, ठीक है, TR2, ठीक है। ऐसा लिखा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों देखिए डायग्रामेटिकली हम देखेंगे तो इस डायग्राम में कुछ चेंजेस हम करते हैं, TR और TR जो भी है। तो यहाँ पे देखिए ये थ्रेड का जो भी ऑब्जेक्ट है TR1 है, राइट। और ये क्या है, TR2 है, सॉरी TR3। क्योंकि TR3 क्यों मैंने यहाँ पे लिखा देखिए, क्योंकि मैंने एक्सप्रेशन क्या लिखा है, TR3 इज इक्वल टू TR1, समझ गए। TR1 जहाँ पे पॉइंट कर रहा है तो वहां पे भी ये पॉइंट करेगा, क्योंकि इक्वल टू मैंने असाइन किया है उसको, ठीक है। लेकिन टू वाला जो है कौन सा, TR2, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दूसरे को ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मैंने पहले क्रिएट किया था, TR1 और TR2। TR1 और TR2 ये अलग अलग दोनों ऑब्जेक्ट है। लेकिन TR3 को सिर्फ मैंने किस, TR1 जो है ये TR3 को मैंने दिया है, तो ये दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो TR1 जो भी है TR2 से इक्वल है क्या, राइट। तो यहाँ पे आपको समझेगा ये दोनों फॉल्स रहेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग है। लेकिन मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऐसे लिखा, और उसके बाद मैंने लिखा TR1 इज इक्वल टू TR3। यार ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू आएगा इन सब का, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इसको ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी ये आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इसको कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। राइट, तो आपको ये समझ गया होगा। तो और भी कुछ उसमें कुछ रूल्स है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इक्वलिटी के, ठीक है। तो देखिए इक्वलिटी के केस में होता क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, तो मेन यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है, इंटरव्यू के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन, क्या मैं बता रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू ऑपरेटर एंड यहाँ पे एक मेथड आती है, ठीक है। कौन सी, डॉट इक्वल्स टू मेथड, तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ जाता है कि ये दोनों भी सेम है, इक्वल टू ये दोनों का, या डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हमने अभी अभी इक्वल टू लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कवर कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों भी सेम है, ठीक है, लेकिन यूज भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू में अगर आप दे रहे हैं तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है, और दोनों का क्या अलग अलग स्पेशलिटी है। तो देखिए इन जनरल हम देखेंगे तो इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये रेफरेंस कंपैरिजन करता है, यूज्ड फॉर रेफरेंस कंपैरिजन
कंपैरिजन, जैसे कि अभी हमने देखा ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देख के यहाँ पे देखा कि कंपैरिजन रेफर कर रहा है, मतलब कौन सा कंपैरिजन, रेफरेंस, मतलब ये दोनों रेफरेंस कहाँ पे कर रहे हैं, TR1 का रेफरेंस क्या है और TR3 का क्या है, दोनों का सेम है तो दोनों सेम है, राइट। वैल्यू या कंटेंट की हम नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए सिर्फ समझ लीजिए पहला इक्वल टू यूज्ड फॉर रेफरेंस कंपैरिजन, मतलब ये ऑब्जेक्ट का ऊपर का एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या एड्रेस कंपैरिजन, एड्रेस मतलब जो भी TR1 मान लीजिए पॉइंट कर रहा है एक्स ऑब्जेक्ट को, और TR3 मान लीजिए पॉइंट वो भी पॉइंट कर रहा है एक्स ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये क्या होगा कि दोनों के रेफरेंस एक ही है, ठीक है, एड्रेस दोनों का एक ही है, फाइनली नाम सिर्फ अलग है लेकिन एक ही है, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस कंपैरिजन। तो ये इक्वल टू सही लेवल पे कर रहता है, ठीक है। लेकिन मेन बात आती है कि डॉट इक्वल्स टू जो भी है ये कंटेंट को कंपेयर करता है, डॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डॉट इक्वल्स टू मेथड जो भी है यूज्ड फॉर किसके लिए, कंटेंट कंपैरिजन। कंटेंट मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, उसका नाम है, क्या नाम है कि गॉडली प्रोग्राम, गॉडली प्रोग्राम ऐसा नाम है किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के साथ मैंने दिया, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो इक्वल्स टू का आपको एग्जांपल बहुत दिए है तो समझ में आ गया, तो मैं अभी इक्वल्स डॉट इक्वल्स का एक एग्जांपल लेते हैं, या दोनों का मिक्स करके लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं एग्जांपल यहाँ पे क्या लाया, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिखा मैंने क्या, st या st1 लिखता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो भी पैरामीटर पास कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए गॉडली, राइट, तो उसको नाम दिया है। उसके बाद दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, स्ट्रिंग st2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, राइट, इस तरह से मैंने लिखा है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रोग्राम। तो अभी देखिए इस केस में होगा क्या, st1 और st2, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, st1 इक्वल टू st2, ऐसा मैंने लिखा, तो होगा क्या यहाँ पे आंसर आपका आएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ऊपर मैंने एग्जांपल लिया है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को रेफरेंस भी कर रहे हैं और उनका एड्रेस भी अलग अलग होगा, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है, और अंदर मैंने लिखा st1 डॉट इक्वल्स, जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे मेथड्स लिखने के बाद st2 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, मैंने क्या पहले से ही बोला कि कंटेंट कंपैरिजन करता है इक्वल डॉट इक्वल्स टू मेथड, ठीक है। ऑब्जेक्ट के केस में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका कंटेंट क्या है, यहाँ पे देखिए कंटेंट इसमें गॉडली लिखा है और एक में लिखा है प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कंटेंट जो है ना उसको कंपेयर करेगा, राइट, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कंपैरिजन नहीं का है, उसका एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, उसका उसको मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू आंसर आएगा, क्या आएगा, ट्रू आंसर। तो मुझे लगता है अभी ये डिफरेंस आपको दोनों का समझ में आ गया होगा, ठीक है, दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ इसका ये फर्क है, यहाँ पे क्या कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन, रेफरेंस का कंपैरिजन, या ऑब्जेक्ट किसको पॉइंट कर रहा है, किस लोकेशन को रेफरेंस दे रहा है, तो इसको कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन डॉट इक्वल्स में तो डायरेक्टली वो जो स्ट्रिंग है यहाँ पे वो कंपेयर की उसने, राइट। जस्ट मिनट, यहाँ मैंने थोड़ा सा एग्जांपल अलग लिया है, फॉर एग्जांपल जस्ट मिनट, यहाँ एग्जांपल थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने गॉडली लिखा, ठीक है, गॉडली लिखा, तो पहले के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू में फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्ट्रिंग वहां पे जो दिखी है बीच में जो मैं पास किए तो वो सेम है, लेकिन वो कंटेंट है, कंटेंट कंपैरिजन कौन करता है, ये डॉट इक्वल्स मेथड। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि इसमें क्या कंपेयर किया, सेकंड के केस में ये गॉडली को कंपेयर किया उसने उठाकर इस गॉडली को, क्योंकि दोनों का मैंने जो लिखा है बीच में वो सेम है। लेकिन पहले के केस में क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चेक किया जाएगा, ये st1 किसको पॉइंट कर रहा है, मान लीजिए किसी x ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, या एड्रेस का x है, st1 दूसरे जगह ही पॉइंट कर रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लगता है आपको समझ गया होगा
कि एग्ज़ैक्टली किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है सारे ऑपरेटर। तो हम अभी के लिए यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और बाकी का कॉन्सेप्ट जो भी हैं कल के लेक्चर्स में हम ले कवर कर देते हैं हमारा अगला ऑपरेटर्स। तब तक आपको धन्यवाद, थैंक यू और आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच।